अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। नादरीन, ईरान इसराइल कशीदगी अब सिर्फ ज़मीन पर लड़ाई या जौहरी धमकियाँ नहीं रही हैं, बल्कि साइबर स्पेस में भी एक खामोश लेकिन खौफनाक जंग छिड़ चुकी है। एक ऐसी जंग जिसे आम आंख नहीं देख सकती, लेकिन उसके असरात बहुत बड़े हो सकते हैं। सवाल ये है, क्या सिर्फ ये आगाज़ है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी प्लानिंग है जो ईरान को कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। आज की इस वीडियो में हम उस हालिया साइबर अटैक की तह तक जाएंगे जो ईरान के जौहरी प्रोग्राम को निशाना बना चुका है। क्या ये इसराइल की जानिब से एक पेशगी जंग का एक निशानी थी या फिर उसके पीछे कोई और इंटरनेशनल खेल चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि ये साइबर अटैक ईरान को जौहरी मैदान में क्या पीछे धकेल देंगे या सिर्फ ये एक आगाज़ है जिसके बाद बड़ा हमला मुतवक्के है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 2010 से, जब दुनिया ने पहली बार देखा कि जंगें सिर्फ मैदानों में नहीं बल्कि कंप्यूटर्स के जरिए भी लड़ी जा सकती हैं। वाकया कुछ यूं है कि इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के एटमी प्रोग्राम पर एक ऐसा साइबर अटैक किया जिसने सबको चौंका दिया। ये कोई आम कंप्यूटर वायरस नहीं था दोस्तों, बल्कि एक पेचीदा कंप्यूटर वर्म था, और इस वर्म का मकसद ईरान के एटमी सेंट्रीफ्यूजेस को नुकसान पहुंचाना था। और कहानी कुछ यूं शुरू हुई कि इसराइली जासूसों ने चुपके से ईरान के न्यूक्लियर साइंसदानों के इस्तेमाल होने वाली यूएसबी ड्राइव में ये वर्म इंजेक्ट कर दिया। जब वो यूएसबी ईरान के एटमी मराकज के कंप्यूटर में लगी तो ये वर्म खामोशी से सिस्टम में फैलना शुरू हो गए। इसका काम सिर्फ इतना था कि सेंट्रीफ्यूजेस को इतनी तेजी से रन किया जाए कि वो नाकाम हो जाए और ईरान का एटमी प्रोग्राम बर्बाद हो जाए, और बिल्कुल वैसे ही हुआ। ईरान की न्यूक्लियर सिस्टम पर इतना बड़ा अटैक हुआ कि उनके सेंट्रीफ्यूजेस का 5वां हिस्सा तबाह बर्बाद हो गया। ईरान को अपने प्रोग्राम को दोबारा चलाने में कई साल लग गए, लेकिन ये अटैक एक एग्जाम्पल बन गया कि साइबर जंगें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। दिलचस्प बात यह थी कि इसराइल और अमेरिका ने इस हमले की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, और ईरान के पास कोई ठोस सबूत भी नहीं था कि वो किसको ब्लेम कर सके। और ये साइबर अटैक एक नई किस्म की जंग की शुरुआत थी, जहां दुश्मन का चेहरा नजर नहीं आता लेकिन उसके हमले का असर बहुत तबाहकुन होता है। और अब हम बात करेंगे 2024 में। 2024 में ऐसा लगता है कि ये कहानी दोबारा शुरू हो चुकी है और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुंसलिक कई कंप्यूटर सिस्टम्स अचानक काम करना बंद कर गए। ये वो कंप्यूटर्स थे जो सेंट्रीफ्यूजेस को कंट्रोल करते हैं, यानी वो आलात जो यूरेनियम की अफजाइश करते हैं ताकि न्यूक्लियर फ्यूल जो है ना वो तैयार किया जा सके। इन कंप्यूटर्स का बंद होना ईरान के एटमी प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ा धचका है, लेकिन सबसे अहम सवाल है कि यह आखिरकार हुआ कैसे। ईरान की हुकूमत ने अभी तक इस साइबर हमले के बारे में कोई तफसीलात आवाम के सामने नहीं रखी। हुकूमती सतह पर खामोशी छाई हुई है और कोई भी वाज़ेह तौर पर यह नहीं बता रहा कि इस हमले में कितना नुकसान हुआ है। लेकिन कुछ इशारे ऐसे हैं जो ये जाहिर करते हैं कि मामला काफ़ी संगीन है। मिसाल के तौर पर ईरान की एविएशन में भी नए इकदाम किए गए हैं। हालिया दिनों में परवाज़ों पर सख्ती से ये इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि कोई भी मुसाफिर अपने साथ पेजर या वॉकी टॉकी ना लेकर जाए, चाहे वो एक छोटे से बच्चे का खिलौना ही क्यों ना हो। और ये इकदाम इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ईरान इस वक्त खौफ और दबाव में है। इस हमले का असर ना सिर्फ ईरान के एटमी प्रोग्राम तक महदूद है, बल्कि उसने ईरान की दाखिली सिक्योरिटी पर भी गहरा असर डाला है। ईरान की हुकूमत को ये समझ नहीं आ रही कि दुश्मन कहाँ से और कैसे हमला कर रहा है, और ये साइबर हमले की खासियत है कि ये दुश्मन को बगैर सरहद पार किए निशाना बना सकता है। प्यारे दोस्तों, ये साइबर हमला इस बात का सबूत हो सकता है कि इसराइल अभी भी ईरान पर नजर रखे हुए है और किसी भी मौके को हाथ से जाने नहीं दे रहा। लेकिन इस बार इसराइल सिर्फ साइबर हमलों तक महदूद नहीं रहेगा। अमरीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने ईरान के मुख्तलिफ एटमी मराकज और फौजी तनसीबात की एक फहरिस्त तैयार कर रखी है जिन्हें वो मुस्तकबिल में निशाना बना सकता है। इस हवाले से अमरीकी हुकूमत भी काफ़ी फिक्रमंद है, क्योंकि उन्हें खदशा है अगर इसराइल ने ईरान पर कोई बहुत बड़ा अटैक किया तो ईरान उसका रिप्लाई ज़रूर करेगा और ये जंग पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है। और यही वजह है कि अमेरिका
और इसराइल के दरमियान बातचीत जारी है कि ऐसी किसी हमले की बाद की सूरत हाल को कैसे डील किया जाए। अमरीकी फौज ने इसराइल को मदद फराहम करने के लिए अपनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैयार कर रखे हैं ताकि अगर ईरान की जानिब से कोई जवाबी अटैक होता है तो इसराइल की हिफाजत की जा सके। इसके अलावा अमेरिका ने हालिया दिनों में ईरान पर मजीद पाबंदियां भी आयद की हैं जो ये प्रूफ करती हैं कि इसराइल के साथ साथ अमेरिका भी ईरान को दबाव में रखने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। दोस्तों, आज की दुनिया में रवायती जंग के बजाय साइबर जंगें ज्यादा मुअस्सर और कम खर्च होती जा रही हैं और 2010 के बाद से साइबर हमलों का रुझान जो ट्रेंड है वह मुसलसल बढ़ता जा रहा है। हुकूमतें, फौजें और यहाँ तक कि बड़ी कारपोरेशन भी साइबर हमलों का निशाना बन चुकी है और मुख्तलिफ ममालिक ने अपनी दिफाई निज़ामों में साइबर सिक्योरिटी को अपनी अव्वलीन तरजीह बना दी है। इस सिलसिले में अमेरिका, चीन, रूस और इसराइल जैसे बड़े ममालिक ने अपने साइबर दिफाई और हमला करने वाले निज़ाम उनको मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया है और हालिया बरसों में ईरान, शुमाली कोरिया और दीगर ममालिक भी इस दौड़ में शामिल हो चुके हैं और साइबर हमलों की नोयत बदल दी जा रही है और ये हमले अब सिर्फ डेटा चोरी या माली नुकसान तक महदूद नहीं है बल्कि इनका जो टारगेट है वो हुकूमतों के आम निज़ाम जैसा कि बिजली का निज़ाम, दिफाई सिस्टम्स और एटमी मराकज़ भी बन चुके हैं। साइबर हमले की खासियत यह है कि ये रिवायती हमलों के मुकाबले में ज़्यादा खुफिया होते हैं। एक साइबर हमले में दुश्मन को बगैर किसी नज़र आने वाले के निशाना बनाया जा सकता है और हमलावरों की शनाख्त भी अक्सर मुमकिन नहीं होती। ये एक ऐसा वेपन है जो दूर से इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका असर ना सिर्फ फौजी तनसीबात पर बल्कि मुल्की मईशत पर भी पड़ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ इसके संगीन खतरात भी हैं और साइबर हमले की तबाहकारी का अंदाज़ा लगाना अक्सर मुश्किल होता है क्योंकि ये हमले डिजिटल सोर्स से होते हैं, इसलिए इनके खिलाफ दिफा भी ज़्यादा पेचीदा होता है। नादरीन, साइबर जंग के मुसलसल बढ़ते हुए ख़तरे के बावजूद ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि रवायती जंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। साइबर जंग का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि दुनिया अभी तक इस नए ख़तरे से मुकम्मल तौर पर निपटने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमतें और इदारे साइबर सिक्योरिटी के हवाले से संजीदा और सख्त इकदाम कर रहे हैं लेकिन ये इकदाम बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। साइबर हमले की नोयत ऐसी है कि एक छोटा सा खलल भी बड़े पैमाने पर तबाही का बायस बन जाता है। लिहाजा मुख्तलिफ ममालिक ने साइबर जंग के खिलाफ कवानीन और जवाबित भी बनाए हैं और बैन अक़वामी सतह पर साइबर हमलों के खिलाफ ताउन भी बढ़ रहा है। लेकिन साइबर हमलों का खतरा इतना पेचीदा और तेजी से बढ़ता हुआ है कि दुनिया को मुसलसल इसके लिए बिल्कुल रेडी सिचुएशन में रहना पड़ेगा और साइबर जंग का जो मुस्तकबिल है निहायत पेचीदा और ख़तरनाक है। जैसे जैसे दुनिया डिजिटल हो रही है साइबर हमले भी बढ़ते जा रहे हैं और ये आलमी सलामती के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। इस जैसे साइबर हमले ने दुनिया को साइबर जंग के नए इम्कानात और ख़तरात से आगाह कर दिया है। अब ये दुनिया की हुकूमतों, इदारों और आवाम पर डिपेंड करता है कि वो इन हमलों से बचने के लिए किस हद तक तैयार हैं और साइबर जंगें जो है मुस्तकबिल की जंगों का एक आम हिस्सा बन चुकी है। उनसे बचने के लिए मजबूत साइबर दिफाई निज़ामों की ज़रूरत है और ये सवाल भी अपनी जगह पर कायम है कि इसराइल की इस हिकमत अमली का अगला कदम क्या होगा। क्या इसराइल से साइबर हमलों तक महदूद रहेगी या फिर कोई नया फौजी ऑपरेशन भी करेगी इसराइली हुकूमत? ये सवालात आने वाले दिनों में मज़ीद अहमियत इख्तियार कर जाएंगे क्योंकि ईरान के एटमी प्रोग्राम की पेश रफ्त को इसराइल कभी भी आसानी से बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहते हैं नीचे कॉमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने साथ जो रिश्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।